हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करेंगे दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है? तो ये है ब्रजेंद्र नवनीत। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ाया गया था और ये 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि ये डेट सरपास हो गई है। अब नए आपके भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि WTO के बनेंगे। दूसरा है, जुलाई 2023 के किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा ये सम्मान दिया गया। तीसरा है, एयरलाइन को इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। तो ये एयरलाइंस है आपकी संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरवेज। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? रणजीत प्रताप, देवाशीष चटर्जी, सुरेश गंगोत्रा, TN सेशन। तो ये हैं आपके TN सेशन। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। TN सेशन ये 1990 से 96 के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और इन्होंने पुस्तक लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। इनकी आत्मकथा है, 250 पृष्ठों की ये आत्मकथा है। तो मौका मिले तो आप पढ़िएगा। आगे देखेंगे, पांचवा है, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी पूछा गया है। तो ये युवा दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक 15 जुलाई को और इसकी थीम थी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छठा है, महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं और उनके मनाने की तिथि दी है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, सही है ये। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई, सही है ये। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि 31 जुलाई। तो यही गलत है, डी पार्ट राइट होगा। सातवां देखेंगे, कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके अमेरिका, जापान, चीन, रूस। तो यहाँ पे होगा चीन। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की खोज की गई है? आर्गन, फॉस्फीन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फीन गैस। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1 एक किस्म है, आपको बताना है ये किस फसल की किस्म है। तो ये है आपका गेहूं की। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सतरिया 1 नामक संचार उपग्रह किस देश से संबंधित है? ये बताना है आपको। इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका सैटेलाइट डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए अभिकल्पित एक उपग्रह है। 11 है, चंद्रयान 3 से संबंधित कथन दिए गए हैं। इसे LV-M3-M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन है, इसमें मौजूद प्रपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री पेलोड है। तो यहाँ पे बताना है। तो ये दोनों कथन आपके राइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 12वां है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO द्वारा नवे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये देश है आपका ईरान। डी पार्ट करेक्ट होगा। और 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत की पोजीशन क्या रही है? तो ये रहा है आपका 112वें नंबर पे। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
कास पठार जो हाल ही में खबरों में रहा है, ये आपका किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर पे देखेंगे, भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन का विकसित किया है। तो ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये है आईआईटी कानपुर के द्वारा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो ये आपका कम रहा है करने में उत्तर प्रदेश। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहू कुह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आपका धान रोपाई उत्सव है, कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 18वां है, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो ये है आपका इंदौर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है? तो ये है आपका प्यारा भारत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका राजस्थान। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और कारण और कथन दिए हैं। अभिकथन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है ना इसे हटाया जा सकता है। और कारण इसका दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करेगा। बी पार्ट करेक्ट होगा। न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही है? पहला कथन आपका दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। और दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके कथन राइट होंगे। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। 124 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन, सही सुमेलित है ये। 126 में है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सही है। 130 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। और चौथा है 141 नंबर अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, ये सही है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 130 अनुच्छेद में आपका वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय का आसन, ना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। 124 में देखेंगे, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे पहला कथन राइट हो जाएगा। और ये धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये लोकसभा का राज्य क्षेत्र है, यानी विशेष अधिकार है, ना कि राज्यसभा के। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 में देखेंगे, दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? तो ये आपकी 10वीं अनुसूची में है। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा अंगीकृत किया गया है। आगे इसमें देखेंगे 26 नंबर में, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम डैश की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे कितने, तो ये 6 महीने तक सिर्फ। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो ये 330 अनुच्छेद में वर्णन है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद यहाँ पे दिए हैं, जैसे अनुच्छेद 243T, ये आपका नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में आपका है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान है। और 335 में ये आपका प्रशासन की प्रभावकारिता को बनाए रखने के साथ एससी और एसटी के दावों को घटक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सारे आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। 106 नंबर देखें, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये संबंधित है, पूछा गया है। तो ये लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 सीटें आरक्षित करने से है। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ये भी हाल ही में आपका संसद में पेश किया गया था। तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया है लोकसभा राज्य विधानसभाओं की सीटों में। 29 नंबर में है केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ये आपका रूल है। तो यहाँ से केवल 20 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 81 में परिभाषित किया गया है। 30वां है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने अथवा नाम परिवर्तन का अधिकार देता है। तो ये आपका सही है। और इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दूसरा गलत दिया है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो केवल यहाँ पे एक सही होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में आपको बताना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। और अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तो ये बताना है आपको। तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर है 32 नंबर देखेंगे कुसीना माने। कुसीना माने ये किस राज्य की एक पहल है? तो ये है कर्नाटक राज्य की पहल। ठीक है। तो ये कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है। ये बच्चों की देखभाल, पोषण और सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। 33 नंबर है मागुरी मोटा कुंज व्हील नामक एक आर्द्र भूमि है। आपको बताना है ये कहाँ लोकेट करती है। तो ये है आपकी असम में। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता कौन रही है? ये विजेता रही हैं आपकी एटेना बोनमती। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एटेना बोनमती ये स्पेन की 19 वर्षीय स्टार खिलाड़ी है और ये गोल्डन बॉल विजेता रही है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नमो 108 एक प्रकार है। तो ये एक प्रजाति है आर्किड की, गेहूं की, बाजरा की या फिर कमल की। आपसे पूछा गया है नमो 108। तो ये कमल की प्रजाति है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2023 में किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश ने किए हैं? केन्या ने। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 37 में माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा?
बाधित किए गए बिना सुरक्षा को मजबूत करना और विंडो के समान इंटरफेस और कार्यक्षमता प्रदान करना, ताकि साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं पर नज़र रखी जा सके। 38 में देखेंगे, अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे ये भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो ये आपका कथन राइट होगा। और 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद थे, तो ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट होगा। सुस्वागतम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको उनके लिए है जो ई पास बनाते हैं, है ना, ऑनलाइन पंजीकृत करके शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई पास होता है, उसको पोर्टल का नाम है सुस्वागतम। आगे है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? वेस्टर्न ट्रैगोपैन ये पक्षी है हिमाचल प्रदेश का। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य पूछा गया है किससे है? तो हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम से। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जो स्पंदित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा या क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड के कारण होता है। और इस सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति को कुछ अजीब शारीरिक संवेदनाएं महसूस होती हैं और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वे बीमार अपने आप को महसूस करने लगते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है? तो ये है आपकी अपकेंद्रण। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? कंपाला घोषणा से संबंधित है जलवायु परिवर्तन। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो महाद्वीप पर मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला में मंत्री स्तरीय घोषणा की गई है, जिसमें 48 अफ्रीकी देशों द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कंपाला घोषणा जिसे बोला जाता है, ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। माय लारा पंथ अस्तित्व में था, ये पूछा गया है। माय लारा पंथ, तो ये पंथ है, ये कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, वहाँ से ये अस्तित्व में था। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कर्नाटक के बसरूर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज से ये तट अस्तित्व में आया। 45 अंडूरी उत्सव ये मनाया जाता है। तो अंडूरी उत्सव आपका मनाया गया है उत्तराखंड में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुंग्याल में मनाया जाने वाला बटर फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। 46 में देखेंगे, किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय, ये पूछा गया है। तो ये कौन सा निकाय होगा आपका? अंतर्राज्यीय परिषद। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11वें के अनुच्छेद 263 में की गई है, तो ये अनुच्छेद भी याद रखेंगे। 47 में है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। और दूसरा कथन दिया है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ेंगे। 48 में देखेंगे, कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत देश से सुमेलित नहीं है? एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है, सही सुमेलित है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, सही है। न्यायिक परीक्षा अमेरिका के संविधान से, सही है।
और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपका जापान से लिया गया है, जो कि गलत है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान से ली गई है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है? इन चारों में से एक का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो वो होंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 50वां है प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता, तो ये होगा आपका न्याय। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे 51 में देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की है? तो ये है आपका 103वां संविधान संशोधन। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये आपके दिए गए हैं, देखो 101वां आपका है GST से संबंधित, GST। 102वां था आपका OBC से संबंधित, OBC से। और 99वां है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली को नियुक्त, यानी जो नियुक्ति होती थी वो कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्त होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। तो आई होप ये चारों आपको समझ में आए होंगे। 52 नंबर है, कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सूची से सुमेलित नहीं है? तो ये आपका मादक लिकर राज्य सूची सही है, दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची सही है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची ये भी सही है, और यहाँ पे दिया है शवगाड़ना और कब्रिस्तान, ये आपका दिया है समवर्ती सूची में, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो बी पार्ट राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? तो यह है अनुच्छेद 327। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 324 आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव से संबंधित, के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 325 आपका है, कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, उससे संबंधित। 326 आपका है, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव होना, तो सारे मैंने बता दिए। 54 नंबर देखेंगे, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की? तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो दिया है अनुच्छेद 63 है, ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 76 आपका है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 93 आपका ये संबंधित है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वाइस स्पीकर, ठीक है। और 148 ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इससे संबंधित है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त जटेरी, नबकट्टी और चेडिक बुट्टा साड़ी ये संबंधित हैं, तो ये है तमिलनाडु की। डी पार्ट करेक्ट होगा। 57 देखेंगे, कौन सा देविका नदी कायाकल्प परियोजना से संबंधित कथन है और इनको बताना है कौन से सही है। ये नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है, सही है ये, और इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी चाहिए, दोनों सही होंगे। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 58 में देखेंगे, डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? तो ये आपका मार्ग है सुलीना चैनल, सुलीना चैनल। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है, तो ये आपका स्थान रहा है 40वां।
बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर। तो पद्दारी जाति के जनजाति के लोग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।